वहीं खबर अब भोपाल से, जहां चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बयान दिया है 21 सितंबर के बाद मध्य प्रदेश में धार्मिक आयोजन पर छूट दी जाएगी। दुर्गा उत्सव की परमिशन इस दौरान मिलेगी और 100 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। सितंबर के बाद मध्य प्रदेश में किसी भी तरह के धार्मिक आयोजन को छूट दी जाएगी। उसमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि 100 लोगों से ज़्यादा उपस्थित ना हो। एक मध्य प्रदेश में बड़ी मांग उठ रही थी, खासकर प्रजापति समाज जो दुर्गा उत्सव की मूर्ति बनाने की तैयारी में लगा है। सरकार ने यह निर्णय लिया है कि वो मूर्ति बनाए और जिलों में जिला प्रशासन के साथ बातचीत, उनसे एक संवाद के साथ मूर्ति की हाइट, मूर्ति की ऊंचाई को निर्धारित किया जाए। पर 21 सितंबर के बाद दुर्गा उत्सव को अलाउ किया जाएगा, उसकी परमिशन दी जाएगी और 21 सितंबर के बाद दुर्गा जी की जो झांकी हैं वो लगेंगी। बस ये सरकार का निर्देश होगा कि वहाँ किसी भी धार्मिक आयोजन में 100 लोगों से ज़्यादा उपस्थित ना हो। ज्यादा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता वासु जुड़ चुके हैं। वासु, 21 सितंबर के बाद मध्य प्रदेश में धार्मिक आयोजन पर छूट दी गई है, लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जिस तरीके से संक्रमण का स्तर बढ़ता हो जा रहा है, ऐसे में ये फैसला कितना सही है और अगर ये छूट दी भी जा रही है तो इस दौरान क्या व्यवस्थाएं होंगी और क्या गारंटी है कि जनता इन चीजों को मानेगी? बिल्कुल करिश्मा, देखिए जो तमाम जो धार्मिक आयोजन है उनको 21 सितंबर के बाद छूट दी जा रही है और धार्मिक ही नहीं, जो राजनीतिक कार्यक्रम है वो शुरू हो सकेंगे। जो सार्वजनिक दूसरे कार्यक्रम होते हैं उनको भी इस दौरान छूट दी जाएगी। हालांकि इस छूट में भी हमें जो है सतर्कता बरतनी बेहद ज़रूरी होगी। कोरोना गाइडलाइंस का पूरा पालन करना होगा। लंबे समय से मांग उठ रही थी कि गणेश पूजन और दुर्गा पूजन के लिए अनुमति दी जाए। हालांकि गणेश पूजन तो कोरोना संक्रमण की भेंट चढ़ गया, सार्वजनिक रूप से गणेशोत्सव नहीं मनाया गया, लेकिन अब जो दुर्गा उत्सव आ रहा है इसको लेकर सरकार के द्वारा अनुमति दे दी गई है और कोरोना गाइडलाइंस के साथ ये भी निर्धारित किया गया है कि इन स्थानों पर 100 से अधिक लोगों की भीड़ इकट्ठी ना हो, भीड़ जमा ना हो, क्योंकि प्रजापति समाज जो लंबे समय से मांग कर रहे थे, गणेश और दुर्गा उत्सव ही 2 ऐसे सीजन होते हैं जिनसे उनका साल भर का गुजर बसर हो पाता है और इसके अलावा इन त्योहारों से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके रोजगार भी जुड़े हुए होते हैं और आस्था की बात तो है ही। इस सबके मद्देनजर अब सरकार ने ये पहल की है कि जो सार्वजनिक रूप से दुर्गोत्सव मनाया जाता है उसकी छूट दी जाए और इसके अलावा ये बहुत ज़रूरी होगा करिश्मा कि जो तमाम सारी जो गाइडलाइंस रहेंगी कोरोना का, उनका बेहद ध्यान रखना होगा, क्योंकि हम अमूमन देख ही रहे हैं जो राजनीतिक कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें रोज़ाना की जो सभाएं होती हैं या बैठकें होती हैं या कार्यालयों में भी जो कार्यक्रम होते हैं वहाँ पर 100 लोग का पहुँचना एक मामूली सी बात हो गई है। और जब राजनीतिक कार्यक्रम जारी रह सकते हैं इस पूरे पीरियड के दौरान, तो धार्मिक कार्यक्रम नहीं होते, तो कहीं ना कहीं जनता में इसके चलते जो रोष का माहौल है वो डेवलप हो रहा था। ठीक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक तरफ ये आस्था का सवाल है, इसे देखते हुए अब यहाँ पे ये फैसला लिया गया है कि दुर्गा पूजा की अनुमति होगी, 100 से ज़्यादा लोग इसमें इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। कुछ विशेष गाइडलाइंस इसमें रखी गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ वासु जुड़ने के लिए।